तत् बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः। तो कह रहे हैं तत् बुद्धय, उसमें, उस ब्रह्म में, बुद्धयः बुद्धि वाले ज्ञानी लोग, तत् आत्मनः उस आत्मा वाले, तन्निष्ठा उसमें निष्ठा रखने वाले, माने उसमें नित्य स्थित रहने वाले, तन्निष्ठा माने उस ब्रह्म में ही स्थित रहने वाले, उस ज्ञान में ही स्थित रहने वाले। तत्परायणा, जो ज्ञान परायण है, ज्ञान परायण माने ज्ञान का ही आचरण करते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो नित्य ज्ञान में ही जीते हैं। तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। गच्छन्ति माने प्राप्त हो जाते हैं। अपुनरावृत्ति मतलब जन्म मरण के चक्र से रहित। पुनरावृत्ति माने फिर आना, अपुनरावृत्ति मतलब फिर न आना। तो वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, जिन्होंने ज्ञान से अपने कल्मषों को निर्धूत हटा दिया है, ज्ञान से अपने पापों को जिन्होंने हटा दिया है। तो ये क्या हो गया कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो सारा प्रयास कहाँ करते हैं? अपने अज्ञान को हटाने में या अपने ज्ञान को बढ़ाने में। जब भी हमें किसी दूसरे व्यक्ति से दिक्कत होती है तो उस समय हमें अपने आप से एक प्रश्न करना है कि मैं जो परेशान हो रहा हूं और मेरी परेशानी का कारण क्या है? वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का वैसा आचरण, उस व्यक्ति का वैसा व्यवहार, वो मेरे कष्ट का कारण है। तो ये हम सब का रोज का अनुभव है। जब भी हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बनता है ना, उसका कोई ना कोई ऐसा आचरण होता है और तुरंत हमारे मन में एक विचारधारा फिर चालू हो जाती है और उस विचारधारा का हमारा टारगेट क्या होता है कि वो व्यक्ति ऐसा ना करे। अगर वो ऐसा ना करे तो मैं ठीक रहूँगा ना, तो हमारा भाव यही होता है। तो जहाँ तक हमारा वश चलता है, मान लो कोई हमारा सहपाठी है और वो हमें तंग करता है, उसके किसी आचरण व्यवहार से यदि हमें कष्ट हो रहा है तो हमारी क्या विचारधारा शुरू हो जाती है? हम इसके बारे में अपने आचार्य को बताएंगे, अपने गुरु को बताएंगे कि ये ऐसा करते हैं और उनको बता करके वो इनको ठीक कर दें और ये ठीक हो जाएं तो मेरे को कष्ट नहीं होगा। वहाँ ये भाव होता है उस समय हृदय में। अब इस समय हमें पूछना है अपने आप से एक प्रश्न कि मैं तो चाहता हूँ कि ये व्यक्ति चेंज हो जाए और मैं कहना भी चाहता हूँ अपने गुरु को, आचार्य को, लेकिन ये व्यक्ति कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक वो नहीं चाहेगा। वो तो नहीं चाहता है ना चेंज होना, मैं चाह रहा हूँ, तो मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो तो चेंज नहीं होगा। इसलिए ये मेरा सारा सोचना क्या होने वाला है? निरर्थक। इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वो चेंज होने को तैयार नहीं है ना। और मेरा इस जन्म में इस शरीर को प्राप्त करके उद्देश्य क्या है? उसको चेंज करना या अपने को चेंज करना? जब मुझे अपने को ही चेंज करना है, उसको करना ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में ये सारा सोच क्यों रहा हूँ? किसके बारे में सोचूं? अपने को चेंज करने के बारे में सोचूं ना, कि मैं कैसे चेंज हूं, कि उसके व्यवहार का मेरे ऊपर प्रभाव ना पड़े, ऐसा कोई प्रयास मुझे करना पड़ेगा, ऐसा कोई ना कोई अभ्यास मुझे करना पड़ेगा कि वो मेरे को ऊपर प्रभाव ना डाले, मैं प्रभावित ना हूं। तो वो कौन सी विद्या हो सकती है? जैसे ही आपने यू टर्न लिया तो अब आप चेंज किसको करने वाले हैं? अपने आप को। क्योंकि वो नहीं होगा ना, क्योंकि वो नहीं चाहता है। वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये चेंज हो ही नहीं सकता है। तो उधर का तो सोचना ही क्या हो गया? निरर्थक है। तो वहां तो क्रॉस लगाओ, डिलीट। उधर तो प्रयास करना ही नहीं, क्योंकि वो दिख ही रहा है कि वहां कोई रिजल्ट आने ही वाला नहीं है, आज तक भी नहीं है। इधर आ सकता है, तो इधर कैसे चेंज करें? क्योंकि ये भी तो इतना ही कठिन है, वो असंभव है, ये कठिन है। अपने आप को तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ,
पर ये भी महाकठिन है, तो इसको कैसे करें? अब इसकी खोज ये व्यक्ति करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति जानता है कि इसकी खोज मुझे ही करनी है, कोई दूसरा मेरे लिए नहीं करेगा। और जब तक मैं इसको नहीं करूंगा तब तक मेरा दुख से छुटकारा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज ये व्यक्ति निमित्त बना है, कल कोई दूसरा बनेगा, 2 साल के बाद कोई तीसरा बनेगा, 5 साल के बाद कोई चौथा बनेगा, ये तो चलता ही रहेगा। अगले जन्म में कोई और बनेगा, दूसरे शहर में कोई और बनेगा, आश्रम को छोड़ के दूसरे आश्रम में गए कोई और बनेगा, तो ये तो श्रृंखला चलती ही रहेगी। तो मुझे इसको ब्रेक करना है, इस श्रृंखला को। तो फिर इसका प्रयास जैसे ही इधर लगता है तो वैसे ही फिर इसकी सहायता की जाती है, क्योंकि ये ठीक ट्रैक पे चल रहा है। तो ये संसार का नियम है, कुदरत का नियम है, ईश्वर का नियम है। जो ठीक मार्ग पे चलता है उसकी सहायता की जाती है। उसकी जितनी सामर्थ्य है वो अपनी लगाएगा, सामर्थ्य कम भी पड़ती है तो ऑटोमेटिक उसकी सहायता की जाती है। जैसे मानो कोई विद्यार्थी है आप में से, और वो अपने व्रतों के अभ्यास में और अपने विद्या के अभ्यास में अपनी पूरी शक्ति लगाता है, इधर उधर की बातों में वो शामिल होता ही नहीं है, राग द्वेष की बातों में वो शामिल होता ही नहीं है कभी। जो भी अच्छे विद्यार्थी होते हैं ना, वो कभी भी इधर उधर किसी के गुट के पार्ट बनते ही नहीं हैं। तो वो अपना विद्या अभ्यास में शक्ति लगा रहा है, वो अपने व्रत अभ्यास में शक्ति लगा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ही दूसरे लोगों की उसके प्रति क्या हो जाती है? सद्भावना हो जाती है। उसका नाम आते ही किसी को कोई शिकायत नहीं होती है, क्योंकि वो शामिल ही नहीं है ना किसी के साथ, सबके साथ यथा योग्य अच्छा व्यवहार करता है। तो उसको क्या मिलती है? सब लोगों से सद्भावना मिलती है, अच्छी भावना मिलती है, यही उसकी सहायता है। और जब कोई व्यक्ति उल्टा पलटा करता है, किसी ग्रुप का एक पार्ट बन जाता है, राग द्वेष पालता है, कहीं घृणा आदि को अपने चित्त में पालता है, तो फिर एक ग्रुप के लोग तो उसके प्रति दुर्भाव नहीं रखेंगे, लेकिन दूसरे ग्रुप के सभी लोग क्या करेंगे? उसके प्रति दुर्भाव भेजेंगे। तो ये इसकी शक्ति को ह्रास करेगा। तो यही अपने आप में इसके लिए बहुत एक अपने आप में बहुत वो हो गया ना, नेगेटिव चीज़ हो गई, इसको गिराने वाली चीज़ हो गई। और इसके अपने ग्रुप के जो लोग हैं वो भी कोई उसको आदर्श नहीं मानते। उनके भी मन में तो ये रहता है कि ये एक सामान्य कोटि की आत्मा है, कोई उसके प्रति सम्मान की भावना तो हो नहीं सकती। तो ये इसका लॉस है। तो उसकी सहायता की जाती है जो ठीक ट्रैक पे चलता है। तो अपने आप को परिवर्तन करने के लिए जैसे ही व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, शक्तियों को बाहर नहीं बिखेरता है, वैसे ही संसार भी उसकी सहायता करता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करता है, और वो उसकी खुद की तो अपनी शक्ति सारी यूज हो ही रही है। तो वो आत्म केंद्रित हो जाता है, वो बाहर देखता ही नहीं है। तो इसलिए उसने परेशान होना ही छोड़ दिया है, क्योंकि परेशान होने से कोई लाभ नहीं है। परेशान तो हो रहा था, वो चेंज हो जाए, अब वो तो मैंने डिलीट ही कर दिया, वो चेंज होने वाला ही नहीं है। तो अब तो अपनी मेहनत के ऊपर पूरा इसका कंसंट्रेशन है। तो उसी बात को ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, जिन्होंने अपने कल्मश को, कल्मश कहते हैं पाप को, दोष को, जिन्होंने अपने दोषों को निर्धूत कर दिया है, जला दिया है, हटा दिया है, वैसे ही ये व्यक्ति अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर इसका दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है, इसी जन्म में अपने सब हटा के जाता है, अपने मल जो है ना, तो सारा अपने ऊपर ही आत्म केंद्रित हो जाता है, कंसंट्रेट कर लेता है अपने आप ही। और फिर ये कैसा हो जाता है? ये ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न हो जाता है। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा तो ज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है? विद्या। तो विद्या से संपन्न हो गया, और दूसरा विनय से संपन्न हो गया, क्योंकि जब दूसरे को परिवर्तित करना ही नहीं, सारा फोकस अपने ही ऊपर है, तो ये व्यक्ति कैसा हो जाता है? फिर विनम्र हो जाता है, विनयशील हो जाता है फिर ये। तो ये जो विद्या और विनय से संपन्न है जो ब्राह्मण, जो ज्ञानी, वो व्यक्ति, उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च,
समदर्शिनः पंडिताः, ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, सप्तमी है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ऐसे जो पंडित लोग हैं जिन्होंने अपने कल्मशों को ज्ञान से हटा दिया है, ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे पंडित लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गवि हस्तिनी गाय हाथी आदि प्राणियों में, शुनि चैव स्वपाके च, और जिनको निकृष्ट प्राणी माना जाता है कुत्ता आदि, ऐसे कुत्ता और चांडाल आदि व्यक्ति में भी समदर्शिनः समदृष्टि वाले हो जाते हैं। मतलब वो कोई भेद दृष्टि नहीं रखते हैं, बल्कि सब में वो किसको देखते हैं, आत्म तत्व को ही देखते हैं, ब्रह्म तत्व को ही देखते हैं। तो किसी निकृष्ट प्राणी को देख करके उनके मन में घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होता है, और किसी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को देख करके उनके मन में कोई उस तरह का भाव पैदा नहीं होता है कि ये श्रेष्ठ हैं और ये निकृष्ट हैं, ऐसा भाव पैदा नहीं होता है। वो दोनों में क्या हो जाता है, समदर्शी, वो आत्मा को ही देखने वाला हो जाता है। तो ऐसा जो समदर्शी है वो इहैव तैर्जित सर्ग, जब ये समता जिसने साध ली तो यहीं पर ही, इहैव माने यहीं पर ही, तैहि तैहि कैहि पंडितैहि, उन पंडितों के द्वारा यहीं पर ही जितः सर्ग, इस सर्ग को जीत लिया जाता है। मानो उन्होंने संसार ही जीत लिया, अपने अंदर समता ले आए। तो येषाम मनः साम्य स्थितम, जिनका मन समता में स्थित हो गया है, उन लोगों ने क्या कर लिया, सर्ग को जीत लिया। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये आत्मा की, करोड़ों रुपए में भी कहीं मिल नहीं सकती है। जिसने अपने मन को ऐसा बना लिया, समता में रखना जिसको आ गया, जिसका मन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अनुकूलता को देख के इतराता नहीं है, प्रतिकूलता को देख के घबराता नहीं है, तो ये जो समता जिसने साध ली, ये बहुत बड़ी इस मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, और वो ब्रह्मा के समान, जैसे ब्रह्म निर्दोष है ऐसे ही ये व्यक्ति क्या बन जाता है, निर्दोष बन जाता है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, ऐसे पंडित ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्म भी निर्दोष है, ये भी निर्दोष है, तो ये ब्रह्म के समान होकर के ब्रह्म में ही स्थित रहता है हमेशा। तो ये ब्रह्म को इसने क्या कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। जो शुरू में चला था कि स्वर तो हैं, उन स्वर को एक्टिवेट कौन कर सकता है, उस विषय का कोई मास्टर, अभ्यास करते करते। तो ब्रह्म तो है हम सब के अंदर, लेकिन इस ब्रह्म को सक्रिय अभिव्यक्त कौन करता है, ये योगी जो ऐसा अभ्यास करेगा, अपने मन को समता में रखने का अभ्यास जो योगी करेगा, वो मानो इस ब्रह्म को अभिव्यक्त कर रहा है, वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है फिर। तो ये हमें सिखा रहे हैं, ये आगे भी विषय चलेगा, अभी समय हो गया तो आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।